इम्यूनिटी के लिए बनाया था और आप देख सकते हैं बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया है कि वो एक चम्मच खाने के बाद वो पूरा पूरा बर्तन ही लेके बैठ गए हैं। और मैंने बनाया है ये कफ सिरप। देखो आंवला का सीज़न जाने वाला है तो ये कफ सिरप आप बना के रख लें तो काफ़ी महीनों तक ये ख़राब भी नहीं होते, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी खा सकते हैं और कटोरियाँ भर भर के खाएंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी होता है और इसके गुणों का तो कहना ही क्या। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल है ये, मतलब वायरल इन्फेक्शन से होने वाले कोई भी बुखार, खांसी, सर्दी, गले में खराश है या काफ़ी दिनों से आपको कफ जमा हो रखी है तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और खाएं, अपने घर में बना के रखें। कोई फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक दो बार के इस्तेमाल में ही सारा कफ निकल जाएगा। तो ज़रूर से आप ट्राई करना इससे पहले कि सर्दियों का मौसम चला जाए और जो भी चीज़ें अभी मिल रही हैं ना फ्रेश वाली वो ख़त्म हो जाए। देखिए मैंने सर्दियों के हिसाब से आंवला लिए हैं, कच्ची हल्दी और साथ ही कुछ और चीज़ें यानी कुछ और पत्ते जो इसके गुणों को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें आंवले को अच्छी तरीके से धो लेना है और आंवला चुनते समय ध्यान रखना कि बिना दाग धब्बे वाले आंवला लेना, नहीं तो आपका कफ सिरप जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। साथ ही मैंने लिए हैं पान के पत्ते। ये तो इतना कारगर है कि आप सिर्फ पान के डंठलों को भी शहद में मिलाकर पी लेते हैं ना तो भी आपकी सर्दी ठीक हो जाती है। तो मैंने 3 पान के पत्ते लिए, थोड़े से बेलपत्र के पत्ते लिए हैं। बेलपत्र ज़रूर लेना, लगभग 4 से 5 पत्ते। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, कफ और ब्रोंकाइटिस में भी राहत देता है, गले में खराश, बुखार सब ठीक कर देगा। और अगर आप इसका काढ़ा भी पीते हैं ना कुछ पत्तों को उबाल करके तो भी आपको सर्दी में राहत मिलती है। और इसकी तासीर ठंडी होती है ना बेलपत्र की, तो जो भी गर्म चीज़ें हमने डाली है हल्दी, अदरक, उसको ये बैलेंस भी करेगा। इसलिए ये आप कफ सिरप गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, बना करके रख लो। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को पहले से ही धो लिया है। आंवला देखिए एकदम चमकीला सा होना चाहिए, दाग धब्बे कटे फटे नहीं होने चाहिए। धो करके पोंछ लिया है। अब हमें क्या करना है, इनको थोड़ा सा सेकना है यानी रोस्ट करना है। आप चाहें तो सिगड़ी या फिर चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे गांव पर जब ये हम सिरप बनाते थे तो आग यानी चूल्हे में सारी चीज़ों को भून करके यूज़ करते थे। तो हमें क्या करना है, इसको बस चूल्हे पे रखना है, धीमी आंच रखनी है और इसको उलटते पलटते हुए सेक लेना है, जिससे कि जो इसके ऊपर की लेयर है ना वो थोड़ी जल सी जाएगी और अंदर से ये लगभग 20 to 30% तक कुक भी हो जाएंगे। सारी चीज़ें अदरक, हल्दी और आंवला, ये सारे को मैंने इसी तरीके से रोस्ट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से ये क्रिस्प से हो गए हैं, छिलके काफ़ी अच्छे से सिक गए हैं। तो अब हम इनको निकाल देंगे और निकाल करके थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इस कफ सिरप को ना आप डायबिटिक फ्रेंडली भी बना सकते हैं, जिससे कि डायबिटीज़ कंट्रोल भी होगा और इम्यूनिटी और डाइजेशन भी बढ़िया होगी। तो उसकी रेसिपी मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगी कि आपको क्या चीज़ कितनी मात्रा में डालनी है, या फिर मैं मेंशन कर दूंगी कैप्शन में लिख करके। सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं। अब सारे छिलके को हम चाकू से हल्के हल्के से निकाल देंगे, जो जल गए हैं ना वो। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम चीज़ों को रोस्ट कर देते हैं ना तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। हल्दी, अदरक और आंवला एक ऐसी चीज़ होती है जिनमें हल्की सी कड़वाहट तो होती है, तो अगर आप रोस्ट कर देते हैं ना तो वो कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और इसके गुण भी ख़त्म नहीं होते हैं। हाँ, आप इस सारी चीज़ों को स्टीम नहीं कर सकते, उबाल नहीं सकते, सिर्फ आप आग में भून ही सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में काट लेना है। इसमें डालना है 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते, 4 से 5 बेलपत्र और पान के पत्ते। आप इसको डायबिटिक फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो बेलपत्र की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। 1 टीस्पून मेथी दाना और जामुन के कुछ पत्ते भी आप इसमें डाल सकते हो। और अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल करके, अगर ज़रूरत लगे तो ही पानी डालना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हल्के से कुक हो चुके हैं तो ये जल्दी से स्मूथ हो जाएंगे। अगर ज़रूरत लगे तो 1 चम्मच पानी डालना, बाकी आप इसको पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेना ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये जल्दी से पकेगा नहीं, गाढ़ा नहीं होगा और फिर पानी सुखाने में बहुत सारा टाइम भी जाएगा। और अगर पानी की थोड़ी सी भी बूंद रह जाएगी तो आपका कफ सिरप ख़राब हो सकता है। ये अच्छे से पिस गया है और देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्पेशली पान की। तो मैंने इसको ग्राइंड करके साइड में रख दिया है। अब हमें डालना है इसमें गुड़। हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो लगभग 250 ग्राम जितना तैयार हुआ है। इसमें हमें डालना है 100 ग्राम गुड़। और ये गुड़ बहुत ख़ास है क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है, हमारे गांव से आता है। ये रिद्धम भेली गुड़ आपको चाहिए तो मैं नीचे नंबर दे दूँगी, आप व्हाट्सअप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसका टेस्ट नॉर्मल गुड़ से कई गुना ज़्यादा टेस्टी होता है क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है। इसको बनाने में जब क्लीनिंग प्रोसेस होती है तो उसमें कोई भी सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीच या फिर चूने का यूज़ नहीं होता है, बल्कि भिंडी की जड़ या फिर फलसा के छिलकों के अर्क का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो क्लीन होते हैं, जिसमें बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा भी जाता है। ना ही इसमें किसी तरीके का कलर का यूज़ हुआ है, जिससे कि ये गुड़ का कलर शुद्ध भूरे कलर का है, एकदम नेचुरल है और शुद्ध है। और देखिए कितना सॉफ्ट भी है। तो आप कोई भी रेसिपी बनाए वो टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के आसपास गुड़ ले लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लें या फिर काट लें। और अब एक थोड़ा सा पाउडर तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक ओखली लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के काली मिर्च के दाने और 2 टीस्पून भर के लौंग। ध्यान रहे लौंग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेनी है काली मिर्च से।
और अब लेंगे दालचीनी। देखिए जो स्पाइरल इस तरीके से कर्ल वाली होती है ना, यही वाली दालचीनी लेना, वो भी आधा टुकड़ा। और इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। थोड़ा सा आप चाहें तो दालचीनी की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से कूट कर इसको पाउडर बना लें। मिक्सी के जार में भी डाल चाहें तो डाल सकते हैं, पर जितना अच्छे से आप कूट सकें उतना इसको पीस लें। अब बारी आती है हमारे कफ सिरप को पकाने की। तो इसके लिए एक अच्छी सा हैवी बेस का कढ़ाई लेना है। आप कोई से भी ले सकते हैं सिवाय पीतल, तांबा या फिर एल्यूमिनियम के। ये 3 बर्तन छोड़कर आप कोई से भी ले लेना, कोई भी हैवी बेस का। इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले कूटे हुए मसाले, और इनको हमें डायरेक्ट इस तरीके से रोस्ट करना है। चाहे तो आप मसालों को कूटने से पहले भी रोस्ट कर सकते थे, लेकिन बात है सिर्फ हमें लौंग को पकाने की। लौंग को अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि इस तरीके से धुआं ना आने लगे। लौंग जब अच्छे से रोस्ट होता है तो उसके गुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो खांसी में तुरंत आराम देते हैं। जैसे बच्चों को रात में खांसी शुरू होती है और वो ख़त्म ही नहीं होता है, आप कितना भी कफ सिरप पिला लो, लेकिन ये सिरप आप थोड़ा सा गर्म करके पिलाएंगे ना तो तुरंत से खांसी में राहत मिलेगी। तो देखिए मैंने सारे मसालों को रोस्ट करके अलग बर्तन में निकाल दिया है। और अब हमें डालना है इसी पैन में देसी घी। ये जो घी है मैंने दही को जमा करके और उसके बाद मलाई निकाल करके तब ये बना कर तैयार किया है, मक्खन से नहीं बनाया है, मतलब बहुत मेहनत करके बनाया है। तो वो घी मैंने इसमें ऐड किया है। ध्यान रहे आप भी जब घी डालें तो शुद्ध डालें, या फिर आप कोई ऑयल ले सकते हैं, लाइक काले तिल का ऑयल या फिर मामरा आलमंड ऑयल ले सकते हैं। अब जैसे ही घी गर्म हुआ मैंने इसमें डाल दिया है ये पेस्ट, और 1 या 2 चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे। ये जो 1-2 चम्मच पानी है ना वो कुक करते करते ही सूख जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा मत डालना, और धीमी आंच पे इस पूरे कफ सिरप को पकाना है। लगातार चलाते रहें ताकि थोड़ा सा जो पेस्ट है वो गर्म हो जाए, और जैसे ही गर्म होगा तुरंत से हमने जो गुड़ कट किया था ना 100 ग्राम के आसपास, वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें डेट शुगर भी डाल सकते हैं, और कुछ ही दिनों में मैं आपको डेट शुगर कैसे घर पे बनाना है वो वीडियो भी बताऊंगी, तो आप फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखिए मैंने गुड़ को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है। धीमी आंच रखना, बिल्कुल भी फ्लेम हाई मत करना, नहीं तो कफ सिरप एकदम गाढ़ा हो जाएगा और फिर आपको इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो मैंने एकदम फ्लेम कम रखा है और इसको लगातार चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे। आप देखिए एकदम गुड़ अच्छे से मेल्ट होने लगा है और इसका कलर भी एकदम बढ़िया सा हो गया है, एकदम स्मूथ। और बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, धीमी आंच पे पकाते रहेंगे तो ये इस तरीके से पतला होता जाएगा। अब जब सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो चुकी हैं, यानी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तब हम ये तैयार किया हुआ पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पाउडर को एकदम लास्ट में डालना है और लगभग 1 या 2 मिनट और पकाएंगे। गुड़ डालने के बाद लगभग 10 या 12 मिनट मैंने धीमी आंच पे इसको पकाया है, और मसालों को डालने के बाद सिर्फ 3 या 4 मिनट, और फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। कुछ इस तरीके से जब बबल्स आने लगेंगे ना, तब एक बार आप इसका टेक्स्चर देख लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से फ्लोइंग होना चाहिए। धीमी आंच पे बनाइए। अगर आपको पहले ही लग रहा है कि गाढ़ा हो रहा है तो आप थोड़ा पानी डाल करके फ्लेम कम करें, और जब तक वो पानी सूख नहीं जाता तब तक ध्यान रहे आपको धीमी आंच पे ही पकाना है, और इस तरीके की कंसिस्टेंसी आने तक आपको कुक करना है। अब जब ये सारा अच्छे से पक गया है तब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। पूरी तरीके से जब ठंडा होगा तो ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसको पतला और एकदम कफ सिरप जैसी कंसिस्टेंसी देगा ये मध यानी हनी। ये जो हनी है ये हमारे गांव से आता है, गुड़ और हनी दोनों, और ये एकदम प्योर हनी है। हनी को शुद्ध करने के जितने भी प्रमाण होते हैं आप ट्राई कर सकते हैं, वो इतना शुद्ध है कि आपके हर प्रमाण पर खरा उतरेगा। तो यहाँ पर मैं हनी डाल रही हूँ लगभग 50 ग्राम के आसपास। आप चाहें तो इसको गुड़ डालने के बजाय सिर्फ हनी में भी बना सकते हैं। क्या करना है, आपको आंवला और सारे जो भी हमने चीज़ें पीसी थी पेस्ट, उसको मसालों के साथ भून लेना है घी के साथ, और जस्ट भून करके ठंडा कर लें और फिर उसमें हनी मिला करके रख सकते हैं। मतलब बिना गुड़ चीनी के आप हनी वाली कफ सिरप भी बना सकते हैं, और हनी खुद में एक प्रिजर्वेटिव है तो बिल्कुल भी आपकी कफ सिरप को ख़राब नहीं होने देगा। और शहद डालने से देखिए एकदम शाइनी सा हो गया, इसका टेक्सचर भी पतला हो गया और कफ सिरप पीने में बहुत ईजी हो गया। हनी डालने से एक सूदिंग इफेक्ट आ जाती है, मतलब गले में जब सूखी खांसी होती है या फिर बलगम वाली खांसी होती है तो गले में हल्की सी सूजन आती है, तो उसमें ये बहुत आराम देती है। तो आप हनी ज़रूर डालना, बिना हनी के बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। और प्लीज़ मार्केट की वो चीनी वाली हनी मत यूज़ करना, एक बार उसका टेस्ट ज़रूर कर लेना घर पे, अगर वो शुद्ध हो तो ही डालना। तो अब चलिए इसको स्टोर करते हैं। ध्यान रहे पूरी तरीके से जब हमारा कफ सिरप ठंडा होना तभी हनी डालना है, और इसको स्टोर करना है कांच के जार में। इसको अच्छे से स्टरलाइज कर लिया है, धूप दिखा लें, बहुत अच्छे से सुखा लें, नमी नहीं रहनी चाहिए। और अब कफ सिरप को आप पहले एक बड़े बर्तन में डालेंगे और थोड़ा सा यूज़ करने के लिए अलग छोटे बर्तन में। और जब भी आपको इस कफ सिरप को पिलाना है तो इसको फ्रिज में नहीं रखना है, आप डायरेक्ट इसको बाहर किचन में रखें। और जब भी पिलाना है तो या तो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए या फिर हल्का सा गर्म। अब गर्म कैसे करना है, क्योंकि हमने तो इसमें हनी डाल दी है, तो आपको क्या करना है, छोटी वाली जो जार है इसको डायरेक्टली आपको हल्का सा गुनगुना पानी में
ढक्कन खोल करके रख देना है, जिससे कि हल्का सा गर्म हो जाएगा। फिर आप उसमें से एक चम्मच निकालें और अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को खिलाएं। और मार्केट की केमिकल भरी, चीनी भरी और ख़तरनाक सिरप से बचाएं, क्योंकि वो कफ सिरप बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपकी खांसी सर्दी तो ठीक कर देती है और नई नई बीमारियां, उनका हार्मोनल चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो प्लीज़ आप घर पर ये हेल्दी कफ सिरप बनाकर छोटे छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। कितनी मात्रा में देनी है मैं नीचे कैप्शन में लिख दूंगी, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कब बना रहे हैं, मौसम चला जाए आंवले का और हल्दी का, तो ज़रूर से बना के रख लेना, क्योंकि इसका टेस्ट तो इतना ज़्यादा बढ़िया है कि बच्चे एक चम्मच खाने के बाद दोबारा मांगने आते हैं, और नहीं देंगे तो डब्बा भी गायब हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा ही देना है, मतलब छोटे जार में ही निकाल करके रखें और बाकी बड़े जार को आप छुपा करके रख दें। मतलब मैंने एक एक चम्मच बच्चों को खिलाया, दोनों ने खाया और तारीफ़ भी करी कि मम्मा बहुत अच्छा है। वैसे मैं ये कफ सिरप हमेशा बनाती रहती हूँ, लेकिन अलग अलग फ्लेवर में। आज जो कफ सिरप बनाया ये इन्हें इतना पसंद आया कि जैसे मैं वीडियो बना करके किचन से बाहर गई, उन दोनों ने बर्तन में ही मतलब उंगली डाल दी। और आप इनके एक्सप्रेशन देखो, बहुत मुश्किल लगी मुझे ये समझाने में कि ये एक कफ सिरप है, ये खाने के लिए हलवा नहीं है या कोई टॉफ़ी नहीं है जो आप इस तरीके से खा रहे हो। बट वो माने नहीं और मैंने फिर उनको 2 चम्मच या 3 चम्मच दे दिया। वैसे ये रेमेडी है तो कोई नुकसान नहीं करेगी। हाँ, आप गर्मियों में ज़्यादा मात्रा में ना दें, नॉर्मली यानी 7-8 साल के बच्चों को आप 1 या 2 चम्मच जितना दे सकते हो। तो जल्दी से बनाइए, एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, और रोज़ नई रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कल फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।